बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। तो आज जो है मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ बिल्कुल न्यू टॉपिक। तो आज हम लोग न्यू टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, एम्स एंड प्रिंसिपल ऑफ क्लासिफिकेशन। सही है। तो आप लोगों को पिछली जो वीडियोस थी वो भी बहुत ज़्यादा पसंद आई थी और जो है तो इस वजह से मैंने इसको कंटिन्यू रखना चाहा। लेकिन अगर आपको कोई और व्लॉग चाहिए, कोई और चाहिए, देन आई विल शेयर यू, ओके। और अगर फर्स्ट ईयर के टॉपिक्स भी चाहिए तो मैं भी इंशाल्लाह कोशिश करूँगी कि हम वो स्टार्ट भी करें, कंटिन्यू रखें, देन ऑल सब्जेक्ट और जो है वो कंप्लीट रखें। अगर आपको मेरी समझ में आती है या अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम्स होती हैं, मैं समझाने की पूरी कोशिश करूँगी। लेकिन अगर फिर भी कोई कमी रह जाती है, आपने कमेंट्स करना है। कमेंट्स करेंगे तो मुझे और ज़्यादा जो है वो आइडिया हो जाएगा कि किस तरीके से आपको समझाना चाहिए, क्या कमी जो है वो हो जाती है जिसमें आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है। आपको चाहिए कि आप अपने तमाम फिनोमेना, तमाम आइडियाज़, तमाम टॉपिक जो है क्लियरिफिकेशन के साथ चलें, क्योंकि ये आपकी बेस है एम कैट ई कैट की, कि आप ई कैट और एम कैट आराम से सॉल्व कर सकें। सही, वो बेस है आपकी, क्योंकि यूनी के लिए, आपको यूनिवर्सिटी के लिए आपकी एम कैट ई कैट मायने रखते हैं। आपके आगे फ्यूचर के लिए जो मेन चीज़ आपको एक ब्रिज पार करना है वो एम कैट ई कैट कहलाता है। आपने जितना पढ़ा अपनी ज़िंदगी के अंदर पिछले साल में, वो पूरा एम कैट और ई कैट उसका निचोड़ होता है। आपको वो लाजमी जो है देने पड़ते हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना है, आपने फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, 9 मैट्रिक में जितना पढ़ा है उन सबको खंगालना है, उनका निचोड़ निकालना है। सही है। एम्स एंड प्रिंसिपल ऑफ क्लासिफिकेशन, यानी कि एम्स और प्रिंसिपल ऑफ क्लासिफिकेशन क्या क्या है। अ सिस्टम ऑफ classification is necessary because of the abundance of the variety of life on earth. The system of classification, classification का system is necessary है, ज़रूरी है, because of the abundance of the variety of life on earth, जो कि abundance of the variety of life on earth पे डिपेंड है। इनके जो क्लासिफिकेशन क्यों हुई गई, क्लासिफिकेशन इम्पॉर्टेंट थी क्योंकि ज़िंदगियों में, लाइफ्स के अंदर जो जो ज़िंदगियाँ मौजूद हैं इस दुनिया के अंदर, उन सब के अंदर एक ही क्लासिफिकेशन है। क्लासिफिकेशन से मायने उनमें कुछ कुछ जो है वो डिफरेंस पाया जाता है। जाहिर सी बात है, एनिमल्स अलग है, ह्यूमन अलग है, प्लांट्स अलग है, तीनों एक दूसरे से बहुत फ़र्क रखते हैं। लेकिन अगर इन तीनों कैटेगरी को पढ़ा जाए तो इनमें भी बहुत फ़र्क है। प्लांट्स कितने टाइप्स के होते हैं, इसी तरीके से एनिमल्स तो लातादाद होते हैं। उनमें किसी के पास पैर हैं, किसी के पास पैर नहीं है, किसी के पास पंख है, किसी के पास पंख नहीं है, कोई पानी में रहता है, कोई ज़मीन पे रहता है, कोई हवा में रहता है। तो इनमें इस तरह की कैटेगरीज आती है। लेकिन ह्यूमन बींग वो सिर्फ और सिर्फ ज़मीन पर रह सकते हैं, लेकिन उनमें भी कैटेगरी आती हैं, जैसे कि कोई गोरा है तो कोई काला है, तो कोई कैसा है तो कोई कैसा है। इस तरीके से वैरायटी भी आती है। कोई कितना अक्लमंद है, कोई कितना अपनी ज़िंदगी में कामयाब है, किसके पास क्या हुनर है, किसके पास क्या स्किल है, क्या करना चाहिए, किसके पास कितनी अकल है, किसके अंदर ज़्यादा है। तो ये अलग चीज़ हो गई, लेकिन ये हम खुद अपनी ज़िंदगी में सीखते हैं। लेकिन जो एनिमल्स होते हैं, अब वो अगर कोई जैसे कि स्नैक है तो वो शेर की तरह थोड़ी ना करना स्टार्ट हो जाएगा। यानी कि शेर, अगर हम शेर को ले लें तो वो मछली की तरह पानी में तैरना तो स्टार्ट नहीं हो जाएगा ना एक स्किल सीखने के बाद, नहीं ना, क्योंकि उनको गॉड गिफ्टेड थिंग्स जो होती हैं उनकी वजह से उनमें खुसूसियात पाई जाती हैं जो कि चेंज नहीं हो सकती। जैसे कि एक कबूतर उड़ सकता है, चल सकता है, लेकिन पानी के अंदर तैर नहीं सकता। मछली पानी में तैर सकती है लेकिन हवा में उड़ नहीं सकती। यही डिफरेंस है क्लासिफिकेशन जो है, जिसपे जिन असूलों पर डिपेंड करती है। उसके बाद अगर हम पढ़ें, देयर आर करंटली अराउंड 1.5 मिलियन स्पीशीज़ that have been described and have been given scientific name. In future more can be identified if they are found. यानी कि कह रहे हैं अभी करंटली, यानी कि अभी बिल्कुल इन्होंने ताज़ा तरीन इन्होंने बताया कि 1.5 मिलियन स्पीशीज़, इनके 1.5 मिलियन जो क्या नाम है नस्लें, या एक तरह की बोलें कि उनकी प्रजाति, तो वो फाइंड हो चुकी है। लेकिन अगर दौर जदीद में जिस तरीके से क्लासिफिकेशन हो रही है, नया दौर आ रहा है, जितनी एजुकेशन बढ़ रही है, जितना जो है रिसर्च हो रहा है, उस बेस पे अगर कोई चीज़ नई फाउंड हो जाती है तो उसको भी हम आइडेंटिफाई करके, उनको भी हम जो है रिसर्च करके, उनका भी बायोडेटा, उनकी नॉलेज निकाल के हम क्या कर सकते हैं, उनको भी एक नई प्रजाति या एक किसी के अंदर कैटेगराइज कर सकते हैं, या किसी और ग्रुप के अंदर उसको शामिल कर सकते हैं। टू स्टडी
which are diverse pack of organism exist on earth. डाइवर्सिटी, और तो ये कहेंगे डाइवर्सिटी वैरायटी क्लासिफिकेशन को, जो कि पैकेज एग्जिस्ट ऑन अर्थ यानी कि सिर्फ अर्थ पे ही पाया जाता है. बायोलॉजिस्ट क्लास द ऑर्गेनिज्म इनटू ग्रुप्स एंड सब ग्रुप्स. जो बायोलॉजिस्ट है उन्होंने क्लासीफाई करा है ऑर्गेनिज्म को डिफरेंट ग्रुप्स में और सब ग्रुप में. द ग्रुपिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन. ये ग्रुपिंग ऑर्गेनिज्म की ग्रुपिंग क्या कहलाती है? बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन. एम्स ऑफ क्लासिफिकेशंस, क्या एम्स है क्लासिफिकेशन के? सम ऑर्गेनिजम्स हैव शेयर similar fundamental characteristics or function. It is further explained by means of morphology, external feature of an organism, in which we study the organism on the basis of the homologous, similar in structure and have different function, and analogous, different structure and have same function as known in figure 3.2 A and B. इसका अगर मैं बताऊं तो इसमें कह रहे हैं सम ऑर्गेनिज्म हैव शेयर सिमिलर फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स एंड फंक्शन, यानी कि किसी उनके अंदर ऑर्गेनिज्म के अंदर क्या होता है? सिमिलर फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स पाए जाते हैं, यानी कि एक जैसे जो है ना वो चीज़ें पाई जाती हैं किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर. कुछ जो करेक्टरिस्टिक्स यानी कि कुछ खुसूसियात जो हैं, कुछ फंक्शन होते हैं वो थोड़े से मिल जाते हैं. इन फर्दर एक्सप्लेन बाय मीन्स ऑफ मॉर्फोलॉजी, यानी कि स्टडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इन एक्सटर्नल. मॉर्फोलॉजी यानी कि एक्सटर्नल स्टडी कहते हैं. वी स्टडी इन द बेसिस ऑफ द होमोलोगस, यानी कि सिमिलरिटीज. होमो मीन्स सेम और लोगोस यानी कि स्टडी. तो होमोलोगस यानी कि स्टडी ऑफ सिमिलर थिंग्स एंड फंक्शन. एनालोगस मीन्स कहते हैं डिफरेंट, मीन्स डिफरेंट, और लोगोस मीन्स फंक्शन. तो अगर आपको किसी भी बायोलॉजी में किसी भी चीज़ का मीन्स पता करना है, डेफिनेशन मालूम करनी है, तो उस जो क्या नाम है वर्ड है उसको आप कर दें जो है डिवाइड 2 पार्ट्स के अंदर. जैसे कि होमो को हमने अलग कर दिया, लोगोस को अलग कर दिया. जब हमने होमो लोगोस को करा, होमो मीन्स सेम, लोगोस मीन स्टडी. इसलिए बायोलॉजी है तो लॉजी मीन्स स्टडी, बायो मीन्स लाइफ. इसी तरीके से होमो लोगोस, एनालोगोस. होमो मीन्स सेम, एना मीन्स डिफरेंट. ये स्टडी अगर हम जो किस तरीके से बुनियाद पे क्लासिफिकेशन करते हैं, सिमिलर स्ट्रक्चर और डिफरेंट स्ट्रक्चर बट सेम फंक्शन, सिमिलर स्ट्रक्चर बट डिफरेंट फंक्शन. तो इसकी बुनियाद पे हम क्लासीफाई करते हैं दूसरे ऑर्गन्स प्रजातियों को. तो हैव यू सी द आर्म ऑफ अ मैन, विंग्स ऑफ अ बर्ड, विच टाइप ऑफ स्ट्रक्चर इन दिस. जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे ह्यूमन के आर्म और विंग्स जो बर्ड के हैं वो, तो ये कुछ अंदरूनी और बैरूनी फ़र्क है वो के पाया जाता है. विंग्स ऑफ बर्ड, विंग्स ऑफ बैट. सही है. उसके बाद यहाँ से पढ़े sometime it is possible to classify organism with morphology character. sometime हम classify कर सकते हैं जो organism को with using micrological character. Therefore scientists use other characteristics to classify organism with included cytology, genetics, in which organism are classified on the basis of cellular study, genetic constitution and their development pattern. Myology is also employed in which the chemical substance the organs are compared. यानी कि sometime is possible नहीं होता कि भाई मॉर्फोलॉजी करेक्टर जो है वो उनको ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई करनी चाहिए. तो करेक्टरिस्टिक जो क्लासीफाई हम करते हैं उनमें इंक्लूड होती है साइटोलॉजी एंड जेनेटिक्स, इन विच ऑर्गेनिज्म क्लासीफाई इनटू सेलुलर स्टडी. यानी कि इसमें जो है ये नहीं कि हमने किसी के हाथ देख ली, किसी के पंख देख ली, किसी का मुंह देख लिया, किसी की जगह ले ली तो उसे क्लासीफाई कर दिया. ये नहीं, बायोलॉजी में बहुत ज़्यादा जो है जिद्दत है और बहुत ज़्यादा जो है गहराई है. तो उसमें क्या होता है, जाहिर से सेल्स हैं, एंजाइम्स हैं, DNA वगैरह वगैरह वगैरह. तो उसमें स्टडी करते फिर जेनेटिक्स वगैरह कहीं से किसी का कुछ मिल ना रहा हो, यानी कि कोई हमने पहले ही स्टडी करी हो तो क्या हो कि हमने कोई नई चीज़ देखी तो वो उसका ताल्लुक उससे रिलेट कर दिया. तो क्योंकि यहाँ जेनेटिक्स जो है इंजीनियरिंग आ जाती है और भी कुछ भी आ सकता है, तो वो उसके बेसिस पे जो है हम क्लासीफाई करते हैं. जेनेटिक्स जो सबसे ज़्यादा होता है कि कहीं किसी की जीन्स ना मिल रही हो इस तरीके से. बायोकेमिस्ट्री इज ऑल्सो एम्प्लॉय इन विच द केमिकल सब्सटेंस ऑफ द ऑर्गेनिज्म आर कंपेयर. बायोकेमिस्ट्री एम्प्लॉयड होता है जो केमिकल सब्सटेंस होते हैं ऑर्गेनिज्म में वो हम कंपेयर कर सकते हैं. नेक्स्ट यहाँ से स्टार्ट हो रहा है टॉपिक. मैं आपको इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो के अंदर पूरा समझाऊंगी. अगर आपको कोई और टॉपिक या कोई भी चीज़ समझनी हो तो आप जो है मुझे कमेंट्स करें. सही है. मिलती है आपसे नेक्स्ट वीडियो में. प्लीज़ आप एक लाइक कर दिया करें हमारे चैनल को, ताकि थोड़ा सा प्रमोट हो जाती है, हमें भी हौसला अफजाई होती है. सिर्फ एक लाइक और सब्सक्राइब करना है. सही है. और अपने फ्रेंड्स से शेयर करना है जिसको इसकी नीड है, जिसको इसकी ज़रूरत है. मिलती है आपसे नेक्स्ट वीडियो में. अल्लाह हाफिज़.